देखिए, बिहार की राजनीति में काफी गहमा गहमी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सीट बंटवारे का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। एनडीए की बात करें तो सीट बंटवारे का मुद्दा अभी भी पेच जो है फंसा हुआ है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन वहां भी सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस पर मुद्दा अड़ा हुआ है। आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें आरजेडी 130 से 135 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं कांग्रेस को इस बार 70 सीटें नहीं दी जा रही, कांग्रेस को इस बार 55 सीटें देने की बात हुई है। वहीं मुकेश सहनी जो कहते नजर आए हैं कि 50 से 60 सीटें चाहिए, लेकिन मुकेश सहनी को सिर्फ 20 सीटें ही दी जा रही है। और यह भी बात जो है वो सामने आई है, सूत्रों से मिली जानकारी से सामने आई है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद जो मांग रहे हैं वो उसका भी अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पद पर अड़े हुए हैं। अब इस पर महागठबंधन का अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है सामने। मुकेश सहनी की बात करें तो काफी जो है बयानबाजी करते नजर आए हैं, लगातार 27 से 30 बार एक ही बात को लेकर रिपीट करते आए हैं कि डिप्टी सीएम पद उनको चाहिए। वहीं बात करें, कल भी मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया था कि अपने पदाधिकारियों का जो टिकट मिलने पर भी कई सारे बयान दिए और भी सीएम चेहरे और डिप्टी सीएम चेहरे को लेकर भी बात कही थी मुकेश सहनी ने। और एक तरफ एनडीए है जो बगावत करता नजर आ रहा है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, वो भी सीट बंटवारे को लेकर अड़े हुए हैं कि चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान कहते नजर आए हैं कि 35 से कम सीटें वो नहीं लेंगे और जीतन राम मांझी कहते नजर आए हैं कि 15 सीटें जो है उनको चाहिए। अगर उनसे कम सीटें, एक भी कम सीटें उनको मिलती है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं चिराग पासवान भी यही कहते नजर आए हैं कि अगर 35 से कम सीटें मिलती हैं तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एनडीए खेमे में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचातानी है और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उतनी खींचातानी तो नहीं देखी जा रही, लेकिन डिप्टी सीएम पद और सीएम पद को लेकर भी काफी खींचातानी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अभी तक सीट बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। एनडीए खेमे में अभी तक लोग नाराज हैं, मनाते नजर आ रहे हैं सारे नेता, और ऐसे में बड़ा जो है सीट बंटवारे का मुद्दा अभी भी फंस चुका है। और आपको बता दें कि सिर्फ यही नहीं, कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटने भी जा रहा है। महागठबंधन में भी कई ऐसे 7 सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। नाम हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन 7 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। और यही एनडीए में भी जो ऐसे विधायक हैं उनका भी टिकट कट सकता है। जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है उनका कट सकता है टिकट, या फिर जिनसे जनता खुश नहीं है, जिनके लिए जनता में आक्रोश है, उनका भी टिकट कट सकता है, या फिर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, उन सबका जो है वो टिकट कट सकता है। और बात करें भाजपा की तो भाजपा की लिस्ट भी आई थी। कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक खबर बताई थी कि भाजपा के इन विधायकों का टिकट कट सकता है, जिसमें लगभग 17 से 20 विधायक हैं, जिसमें मिश्र लाल यादव हो गए, नंद किशोर यादव हो गए। और भाजपा में टिकट इस वजह से कट रहे क्योंकि उनके उम्र या तो ज्यादा है, 70 साल से ज्यादा है, या फिर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, या फिर उन पर कोई कार्रवाई चल रही है। वहीं एक तरफ सीट बंटवारा है तो दूसरे तरफ है टिकट कटना। लगभग देखिए, टिकट कटने पर भी बात चर्चा हो चुकी है और दूसरी तरफ सीट बंटवारा। महागठबंधन में लगातार चर्चा जारी है और एनडीए खेमे में भी बैठकें जो चल रही है, लगातार उसका दौर भी जारी है। महागठबंधन की बात करें तो अभी भी कांग्रेस जो है वो खुश नजर नहीं आ रही, क्योंकि 55 सीटें कांग्रेस को दी जा रही है और मुकेश सहनी सीटों पर तो नहीं लेकिन डिप्टी सीएम पद पर
काफी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। और मुकेश सहनी की बात करें तो अपने पदाधिकारियों और जो लोग हैं जो टिकट चाहते हैं उनसे भी मिलते नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने मुलाकात की, कई अपने ऐसे जो लोग हैं उनसे मिलते नजर आए हैं। उन तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, जिसमें मुकेश सहनी अपने लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं, समर्थकों से मिलते नजर आ रहे हैं। और यही नहीं, लगातार अपनी मांगों पर भी अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी के वजह से महागठबंधन में अभी भी डिप्टी सीएम फेस को लेकर जो पेच है वो फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ एनडीए में तो आग लगा हुआ है, क्योंकि उसमें अभी तक सीट बंटवारा फाइनल ही नहीं हुआ है। चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लगातार सब अपनी मांगों को लेकर जो है वो अड़े हुए हैं। चिराग पासवान भी कहते नजर आए हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अकेले लड़ेंगे। वहीं मांझी भी कहते नजर आए हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में एनडीए में बगावत के सुर जो है वो बिगुल जो है वो फूंक चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है, बैठकों का दौर जारी है और इसमें क्या कुछ अपडेट्स आते हैं सब आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको इतने बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में जो सीट बंटवारा है वो लगभग जो है कांग्रेस को 52 से 56, आरजेडी को 130 से 135, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को 10 से 12, माले सीपीआईएमएल को 20 और जेएम को 4, आरएलएसपी को 4, सीपीआई को 6 और सीपीएम को भी 4। वहीं अगर बात करें भाजपा एनडीए गठबंधन की तो उसमें भी जो जदयू है उनको 105 से 103 सीटें मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान जो है 35 सीटें चाहते हैं। जीतन राम मांझी जो है उनको भी चाहिए 15 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा जो है उनको भी सम्मानजनक सीटें चाहिए। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन में अभी तक सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।